जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार दिमाग स्टडी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने संसद की जो राष्ट्रपति और राज्यसभा होते हैं उनको कवर कर लिया है। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो लोकसभा पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी बता देते हैं। जैसे हमारी होती है संसद जो होती है हमारी, वह अनुच्छेद 79 में वर्णित है और संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। पहला है हमारा राष्ट्रपति होता है, दूसरा होता है हमारा राज्य सभा और जो तीसरा होती है वह होती है हमारी लोकसभा। तो आज हम लोकसभा को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसमें हमने पहले लोकसभा को थ्योरी को कवर किया है और लास्ट में हमने जो पिछले एग्जामों में हुए प्रश्न है उसको कवर किया है। तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आगे से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिक्स ना हो। चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में किया गया और लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है। यानी राष्ट्रपति जो होता है वो अनुच्छेद 52 में है और राज्यसभा 80 में है और जो हमारी लोकसभा है यह 81 में है और जो संसद हमारी 79 में है। चलिए आगे जानते हैं लोकसभा के बारे में ही। बात की जाए लोकसभा को, तो लोकसभा को हम निम्न सदन तथा अस्थायी सदन भी कहते हैं। यानी जो हमारी राज्यसभा होती है वो कभी भंग नहीं होती और जो लोकसभा होती है उसको हम भंग किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए आरंभ में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या थी वह 500 हुआ करती थी, लेकिन संविधान के संशोधन 104 के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण था वह खत्म कर दिया गया है और इसलिए वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की अगर संख्या की अधिकतम की बात की जाए तो 550 वर्तमान में लोकसभा के संख्या अधिकतम है। 545 ही वर्तमान में लोकसभा की संख्या है और अधिकतम कितनी हो सकती है? 550 हो सकती हैं। अब बात एंग्लो इंडियन की है। तो एंग्लो इंडियन आखिर क्या है? तो आपको बता दें, जैसे भारत में जो अंग्रेज आए हुए थे और उनकी शादी भारतीय महिलाओं के साथ हुई और यानी कि यह जो है ये अंग्रेज है और यह भारतीय महिला है, इनकी आपस में जो शादी हुई, इनसे जो संतान उत्पन्न हुई, इसको ही हम एंग्लो इंडियन कहा करते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है उसके बारे में देखते हैं। तो पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो और कोई लाभ सरकारी पद पर न हो। और अगला है कि पागल या दिवालिया ना हो, यानी मेंटली रूप से सही होना चाहिए। और जो बात दिवालिया की है, तो दिवालिया ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई लोन या पैसा लेकर के और उसको अदा करने में समर्थ ना हो, उसको दिवालिया कहा जाता है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष का लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए लोकसभा का चुनाव के बारे में, तो यह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और वहीं हम पढ़ के आए थे कि जो राज्यसभा का है वो जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब बात की जाए प्रत्यक्ष रूप के चुनाव को, यह किस प्रकार होता है? तो ये जो लोकसभा का चुनाव ये जनता द्वारा भाग लेती है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है कि जैसे कोई चुनाव लोकसभा का आता है तो उसमें जो जनता होती है वह सीधे वोट करती है। बात की जाए लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो लोकसभा का सदस्य
अपने में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं तथा इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो लोकसभा का सदस्य बनते हैं वे अपने में से ही एक सदस्य को अपना अध्यक्ष नियुक्त करते हैं और जो अध्यक्ष नियुक्त होता है उसको अपने पद की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य और अधिकार के बारे में अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि जो संसद जो सदस्य को जो भाषण देते हैं उसकी अनुमति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है और जो भाषण का जो क्रम अथवा जो समय का निर्धारित होता है वह भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, यानी कितने मिनट तक आप बोल सकते हो। और जो धन विधेयक होता है उसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है और जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह भी उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अब बात की जाए कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जो गणेश वासुदेव मालयंकर जो थे ये भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह थी मीरा कुमारी। और जो पहली अध्यक्ष जो थी महिला के रूप में, तो ये इनका क्रम आपको याद रखना है कि जो भारत की तो पहली महिला अध्यक्ष थी और इनके क्रम की बात की जाए तो ये 15वीं थी, यानी ओवरऑल ये 15वीं थी और महिलाओं में पहली थी। ये हैं हमारे गणेश वासुदेव जी और ये जो है ये हैं मीरा कुमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए, यहाँ तक हमने जो लोकसभा से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को डिस्कस किया। अब हम जो पिछले एग्जामों में प्रश्न है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर आपको बहुत सोच समझ के देना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो आपको बता दें जो लोकसभा है यह जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। यानी जो राज्यसभा होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से अपना चुनाव करती है और जबकि जो लोकसभा होती है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का किसका प्रतिनिधित्व करती है, यानी लोकसभा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है, तो ये जो भारत की जनता होती है उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में लोकसभा का प्रथम अधिवेशन शुरू किया गया। बात नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए तो जो संसद के अंग कौन से हैं, तो जैसे कि हम पढ़ के आए हैं यह हमारी संसद है, ये मानो संसद है। संसद हमारी आर्टिकल 79 में है और इसके 3 सदन हैं, यानी जो पहला है राष्ट्रपति हो गया, दूसरा हो गया राज्यसभा और जो तीसरा है वो है हमारी लोकसभा। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी राज्यसभा भी, लोकसभा भी और उपराष्ट्रपति भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप कंप्लीट पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हो तो ये जो प्ले लिस्ट है इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। और अगर आप किसी भी विषय में तैयारी करना चाहते हो तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को इसमें शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाएं। धन्यवाद।